कशी करता कोण कोण पावता आणि ताका आमी लिंक धाडला तो हॉस्पिटलान आसा हॉस्पिटलायज आसा आणि यूट्यूबाचेर लायव्ह पळयता होनू सो होनू तुका आमी मिस करता नामदेव प्रभू मिस करता आणि तू हॉस्पिटलायज आसा सो हॉस्पिटलांतल्यान तू मॅच पळय ह्या मॅचीचो आनंद घे नामदेव प्रभू अलायस होनू सो फोंडेकारांनी टॉस जिखला आणि घेतल्या फिल्डिंग दत्ता ऑलराउंड परफॉर्मन्स पत्रकार चषकान दत्ताक मेळ्ळो म्हाका दिसता फायनलीक बरी बॉलिंग घातलेली लास्ट बॉलाक 3 जाय आसले आणि डॉट बॉल काडलेलो दत्तान आणि फायनलीचो मॅन ऑफ द मॅच आसलो दत्ता पत्रकार चषक फोंडा जाल्लो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचेर सो ओपनिंग पेर येता आणि कॉमेंट्री बॉक्सान चेंज जाता आणि कॉमेंट्री करता वेंगुर्ल्याच्यान येयला सुमीत दोन्ही टिमीचे मातशे 12वे घडी कॉमेंट्री बॉक्सान येवचे सो 12th मॅन येना जाल्यार आमी मॅन ऑफ द मॅच दिवचे ना मातशे लक्षात धरात थँक्यू अजय सर आजच्या दिवसातील अंतिम सामना एका बाजूला सेहन 11 फोंडा तर दुसऱ्या बाजूला घुमटेश्वर मडगाव संघ या दोन संघादरम्यान टॉस विन होतोय सेहन 11 फोंडा संघ आणि प्रथमतः निर्णय घेतोय फिल्डिंग करण्याचा प्रतिस्पर्धी संघ घुमटेश्वर मडगाव संघाला मात्र आमंत्रित केले जाते प्रथमतः फलंदाजीसाठी बॅटिंगसाठी मात्र आमंत्रित केले जाते एक चुरशीचा रोमांचक सामना मैदानात पाहायला मिळेल कारण दोन्ही बाजूने आक्रमक आणि विस्फोटक फलंदाजाचा भरणा दोन्ही बाजूने मात्र कसावट करणारे गोलंदाजीचा भरणा नक्कीच एक रोमांचक मैदानात सामना होईल सेहन 11 फोंडा संघाकडून पहिलं षटक पहिली ओव्हर घेऊन गोलंदाज अप्पा लेकनगुटकर आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंड कडनं आणि समोर मात्र विराज नॉन स्ट्रायकिंग एंडवर संकेत सज्ज होईल यावेळेस पहिला चेंडू ऑन साईडला मारण्याचा प्रयत्न विराजाचा परंतु तो प्रयत्न मात्र असफल ठरवला जातोय आउटसाइड ऑफ स्टंप चेंडू फेकल्यानंतर हलकेच बाहेर निघाला आणि मात्र पहिला चेंडू डॉट या धावपलका स्कोर बोर्डवरती विराजच्या समोर एक आक्रमक विस्फोटक फलंदाज म्हणून गणना त्याची घुमटेश्वर मडगाव संघामध्ये मात्र समोर खेळलाय चेंडू सरळ ट्रॅव्हल करतोय डीप लॉंग ऑनला एक खणखणीत चौकार गोलंदाज अप्पा लेकनगुटकर याच्या विरोधात पहिला चेंडू नक्कीच डॉट गेला परंतु दुसऱ्या चेंडूवर एक समोर देखणा फटका फलंदाज विराजाच्या माध्यमातून आणि या चौकारने मात्र स्कोर बोर्डवरती 2 चेंडू समाप्त 4 रन्स घुमटेश्वर मडगाव संघ यावेळेस मात्र इनसाइड आउट फटका चेंडू बराच वेळ हवेत डीप एक्स्ट्रा कव्हरला चेंडू बहुधा ट्रॅव्हल करतोय 2 बाउन्स सीमा आरोप 4 रन्स यासाठी निघतोय चेंडू सरळ सीमापार चौकारासाठी सुंदर फलंदाजी मैदानात विराजाच्या माध्यमातून अप्पालीच्या विरोधात कारण पहिला चेंडू डॉट गेला आणि तदनंतर 2 चेंडूवर बॅक टू बॅक 2 चौकार प्राप्त करतोय आणि सांघिक धावफलक मात्र परावर्तित होते 8 रन्स फर्स्ट ओव्हर इन प्रोग्रेस अनिवार्य पॉवर प्लेचं षटक गोलंदाज अप्पा लेकनगुटकर सज्ज स्वतः शॉर्ट चेंडू बॅकफुटवर जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न कर पॉइंटच्या दिशेने सुंदर क्षेत्ररक्षण नक्कीच संधी होती शॉर्ट चेंडू होता एक मोठा फटका झाला असता परंतु ती संधी गमावली फलंदाज विराज याने आणि डॉट चेंडू निघतोय डॉट चेंडू नंतर स्कोर बोर्डवरती 8 रन फर्स्ट ओव्हर इन प्रोग्रेस अप्पा लेकनगुटकर पुन्हा एकदा सज्ज होईल आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंड कडनं राईट राऊंड विकेटसाठी यास मात्र लो फुल टच चेंडू ऑन साईडला फटका खेळला जातोय डीप मध्ये प्रोटेक्शन आहे तिथे मिड विकेटला सिंगल मात्र कंप्लीट केली जाईल फलंदाज विराजाच्या माध्यमातून आणि या सिंगल नंतर स्ट्राईक रोटेट होतोय आता मात्र स्ट्रायकिंग एंडवर फलंदाज आजच्या दिवसातील 2 सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी संकेत सज्ज होतोय स्कोर बोर्डवर 9 रन फर्स्ट ओव्हर इन प्रोग्रेस अनिवार्य पॉवर प्लेचं षटक अप्पा लेकनगुटकर गोलंदाजी मार्कवर आणि समोर मात्र लेफ्ट हँड फलंदाज संकेत सज्ज होतोय 30 सर्कलच्या बाहेर 2 क्षेत्ररक्षक डीप लॉंग ऑफ आणि डीप लॉंग ऑनला संकेतसाठी क्षेत्ररक्षण सजवलं जातंय अप्पाल्याच्या माध्यमातून आणि षटकातील पुढील चेंडू घेऊन आयस मात्र स्लोवर चेंडू लॉंग ऑफच्या दिशेने फटका पाहायला मिळतोय प्रयत्न होतोय क्षेत्ररक्षकाचा मात्र क्षेत्ररक्षकाला सुद्धा चेंडू भेदून सीमा रेषा पार करतोय उल्लंघन करतोय चौकारासाठी आणि या चौकाराने मात्र या षटकाची होते समाप्ती पहिल्या षटकाचा खेळ झालाय समाप्त आणि स्कोर बोर्डवरती धावसंख्या टोटल 30 रन 13 धावा या धावफलकावर
पहिल्या षटकाचा खेळतोय समाप्त. एक चुरशीची लढत आजच्या दिवसातील अंतिम लढत मैदानात रंगते. घुमटेश्वर मडगाव विरुद्ध सेहन 11 फोंडा या दोन संघादरम्यान. टॉस विन झाल्यानंतर क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय सेहन 11 फोंडा संघाने निवडला आणि फलंदाजीसाठी मात्र आमंत्रित केलं गेलं घुमटेश्वर मडगाव संघाला. पहिल्या षटकात सुंदर सुरुवात विराजच्या माध्यमातून, षटकाची सांगता सुंदर पद्धतीने संकेत याच्या माध्यमातून आणि पहिल्या षटकात 13 धावा बिनबाद घुमटेश्वर मडगाव संघ. दुसरं षटक घेऊन सेहन 11 पोंडा संघाकडून गोलंदाज सज्ज होतोय. दयेश भाटेकर स्ट्रायकिंग एंडवर फलंदाज विराज एक तगडा फलंदाज. आजच्या दिवसात सुंदर आक्रमक फलंदाजी पाहायला मिळाली विराजाच्या माध्यमातून. यावेळेस मात्र सज्जवली स्ट्रायकिंग एंडवर. यावेळेस मात्र शॉर्ट चेंडू मोठा फटका खेळला जातोय डीप लॉंग ऑनला. क्षेत्ररक्षक जिथे तैनात त्याच दिशेने यावेळेस फटका खेळला जातोय आणि फटका फसतोय. झेलबादच्या स्वरूपात फलंदाज विराज बॅक टू द पवेलियन आणि पहिली विकेट लॉस करतोय घुमटेश्वर मडगाव संघ. स्कोर बोर्डवरती 30 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट, सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस. पहिल्या चेंडूवर भाटेकर मात्र आपल्या संघाला ब्रेक थ्रू मिळवून देतोय. फलंदाज विराजाला बाद केले जाते. त्या विराजने मात्र सुरुवात तर सुंदर आणि आक्रमकरित्या मैदानात केली. वैयक्तिक कोट्यात 2 चौकार खेचले. 9 धावांची ती खेळी मात्र समाप्त झाली एक महत्त्वपूर्ण सामन्यादरम्यान. आणि नवीन फलंदाज मतीन खान ऑन स्ट्राईक. मतीन खान यावेळेस स्ट्रायकिंग एंडवर आमच्या स्क्रीनवर पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी मार्कर बाटेकर राईट आर्म राऊंड विकेट गोलंदाजीसाठी. पहिल्या चेंडूवर ब्रेक थ्रू मिळवून देतोय. आत्मविश्वास दुणावला असेल गोलंदाज बाटेकर याचा. षटकातील पुढील चेंडू समोर मात्र मतीन खान. यास मात्र लो फुलटा चेंडू एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने फटका खेळला जातोय. डीप मध्ये प्रोटेक्शन पाहायला मिळते. तिथे सुंदर क्षेत्ररक्षण, परतीची फेक मात्र गोलंदाजाकडे. सिंगल मात्र कंप्लीट केली जाते मतीन याच्या माध्यमातून आणि या सिंगल नंतर स्कोर बोर्डवरती 40 रन, 14 धावा या धावफलकावर. यावेळेस मात्र समोर लेफ्ट हँड फलंदाज संकेत सज्ज होतोय. डीप लॉंग लेगच्या दिशेने एक क्षेत्ररक्षक, त्यानंतर डीप मिड विकेट कॉर्नर, डीप लॉंग ऑनला एक क्षेत्ररक्षक आणि त्यानंतर डीप लॉंग ऑफला एक क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय संकेतसाठी. कारण माहीत आहे ऑनसाईडच्या दिशेने जास्त फटके खेळले जातात संकेत याच्या माध्यमातून आणि त्याचबरोबर क्षेत्ररक्षणाचं प्रोटेक्शन सजवलं जाते मैदानात. गोलंदाज भाटेकर सज्ज होतोय. यावेळेस मात्र पंचांचा इशारा येतोय. नो चेंडूचा एक अतिरिक्त धावफलकात आमच्या ऍड होईल आणि या अतिरिक्त धावेने स्कोर बोर्डवरती 15 रन, 15 धावा. फ्रीडची संधी समोर मात्र संकेत. यावेळेस एक मोठा फटका पाहायला मिळेल संकेतच्या माध्यमातून. यावेळेस मात्र बॅटची एज लागते. स्लिपच्या दिशेने बहुधा चेंडू ट्रॅव्हल करतो. शॉर्ट थर्डमॅनचा क्षेत्ररक्षक तैनात. एकच धाव मिळाली या फ्रीडच्या चेंडूवर आणि एका धावेने सांघिक धावफलक परावर्तित होतोय. स्कोर बोर्डवरती 16 रन, 16 रन. स्कोर बोर्डवरती एक विकेट लॉस केल्यानंतर घुमटेश्वर मडगाव संघ टॉस हरल्यानंतर फलंदाजी करतोय. यावेळेस मात्र स्ट्रायकिंग एंडवर मतीन खान सज्ज होतं. गोलंदाज भाईटकर. यावेळेस मात्र रिव्हर्सिपचा फटका खेळण्याचा आधीच मात्र फलंदाजाला पाहिलं रिव्हर्सिपचा फटका खेळला जाईल. चेंडू सरळ फुलर लेनचा ब्लॉक होल मध्ये फेकला जातो आणि एक सन्मानजनक फटका त्यावेळेस फलंदाज मतीन खानाच्या बॅटमध्ये. डॉट चेंडू निघतोय. डॉट चेंडू नंतर सांघिक धाव प्लस स्कोर बोर्डवरती 16 रन, 16 धावा, 1 विकेट लॉस केल्यानंतर. यावेळेस मात्र मोठा फटका, परंतु फटका फसला जातोय. गोलंदाज प्रयत्न करतोय झेलगेड्याचा. पहिला प्रयत्न असफल ठरलाय. झेल मात्र सुटलं गेलं शॉर्ट मिड विकेटच्या दिशेने आणि जीवनदान मिळते मतीन खान याला. सिंगल कंप्लीट केली गेली मैदानात आणि या सिंगल नंतर स्ट्राईक रोटेट होत असताना स्ट्रायकिंग एंडवर आता मात्र फलंदाज पाहायला मिळेल. लेफ्ट हँड फलंदाज संकेत. इथे मात्र झेल सोडलं गेलं. क्रिकेटमध्ये ज्या ज्या वेळी झेल सोडलं गेलं तदनंतर फलंदाजाचा आत्मविश्वास हा दुणावला गेला आणि तदनंतर फलंदाजाने आपले रंग उधळायला सुरुवात केली आणि यावेळेस मतीन खान याचं झेल सुटलं जातंय. सुदेश प्रभू आमच्यामध्ये येयल्ले आसा. कृपया तांकां विनंती आसा व्यासपीठाकडे येवचे. सुदेश प्रभू.
यास मात्र सुंदर चेंडू ऑफ ब्रेक चेंडू लेफ्ट हँड फलंदाजाला चेंडू पडल्यावर अलगदच बाहेर निघतोय. डॉट चेंडू निघतोय. 2 षटकांचा खेळ होतोय समाप्त. स्कोर बोर्ड 17 रन. 1 विकेट लॉस केल्यानंतर 2 षटकांचा खेळ झालाय समाप्त. टॉस हरल्यानंतर फलंदाजी करतोय घुमटेश्वर मडगाव संघ आणि 1 विकेट लॉस झाले. विराज बाद झालाय 2 चौकार मारल्यानंतर आणि तदनंतर मात्र ही फलंदाजांची जोडी मैदानात एका बाजूने मतीन खान आणि दुसऱ्या बाजूने आजच्या दिवसातील 2 सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी संकेत पाहायला मिळतोय. पंचांचा इशारा. पॉवर प्ले षटक सुरू होते. 3रं षटक आणि गोलंदाजी मार्कवर अप्पा लेखनगुटकर. टेनिस क्रिकेटमध्ये एक मोठं नाव अप्पा लेखनगुटकर. यावेळेस मात्र 3रं पान पराग पॉवर प्लेचं षटक घेऊन समोर मतीन खान, ज्या फलंदाजाला मात्र दुसऱ्या षटकात जीवनदान मिळालं. कितपत या जीवनदानाचा फायदा उठवतोय मैदानात मतीन खान. स्ट्रायकिंग एंडवर सज्ज होईल. राईट आर्म राऊंड विकेट अप्पा लेखनगुटकर. यास मात्र स्क्वेअर कटचा एक देखना फटका. नेत्रदीपक फटका. चेंडू सर ट्रॅव्हल करतोय. डीप कव्हर सीमा पार चौकारासाठी. अप्पाले याच्या विरोधात पहिल्या चेंडूवर हल्ला बोलला जातोय मैदानात आणि या चौकाराने सांघिक धावफलक परावर्तित होतोय. स्कोरबोर्ड वरती 21 रन. लॉस ऑफ 1 विकेट. 21 धावा 1 विकेट झाल्यानंतर घुमटेश्वर मडगाव संघ. यास मात्र ऑफसाईडला क्षेत्ररक्षण वाढवलं जातंय. कव्हर पॉइंटच्या दिशेने. नंतर गल्ली डीप एक्स्ट्रा कव्हर आणि मिड ऑफ. यास मात्र लो फुल टॉस चेंडू बॅकवर्ड स्क्वेअरला फटका पाहायला मिळतोय. पहिल्या प्रयत्नात पॉम्बलिंग झालाय. क्षेत्ररक्षक सिंगल मात्र कंप्लीट केली गेली वेगात गतीने. कारण स्ट्राईक रोटेट होणं खूप महत्त्वाचं आणि मात्र ती स्ट्राईक रोटेट केली गेली मैदानात. सिंगल नंतर सांघिक धावफलक परावर्ती. स्कोर बोर्डवरती 22 रन. 22 धावा या धावफलकावर. समोर यावेळेस मात्र फलंदाज लेफ्ट हँड फलंदाज साहिल संकेत सज्ज होईल. गोलंदाज अप्पा लेखनगुटकर. आतापर्यंतचे 2 चेंडूवर 5 धावा खर्च केल्या गेल्या. पहिल्या चेंडूवर एक सुंदर फटका लेदर बॉलचा फटका मैदानात पाहायला मिळाला स्क्वेअर कटचा आणि त्यावर चौकार प्राप्त केला फलंदाज मतीन खान याने आणि तदनंतर सिंगल. हे सुंदर क्रिकेट मैदानात पाहायला मिळते फलंदाजच्या माध्यमातून. स्ट्रायकिंग एंडवर लेफ्ट हँड फलंदाज संकेत सज्ज होईल आणि गोलंदाजी मार्कवर अप्पा लेखनगुटकर. राईट आर्म राऊंड विकेट. यास मात्र मोठा फटका. चेंडू बराच वेळ हवेत. शॉट मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक झेल खाली पोहोचण्याचा प्रयत्न करतोय परंतु शेवटच्या क्षणी झेल मात्र सुटलं गेलं आणि 2 धावा मात्र कंप्लीट केल्या गेल्या मैदानात फलंदाजच्या माध्यमातून. या 2 धावेने सांघिक धावफलक परावर्ती. स्कोरबोर्ड वरती 24 रन. लॉस ऑफ 1 विकेट. पान पराग षटक मार्गस्थ. यश मात्र पंचांचा इशारा. अंपायर प्लीज आपला कॉल द्या. यश मात्र नो चेंडू. टोटल 3 रन्स या चेंडूवर आणि प्रेड असेल फलंदाज संकेत याच्यावर. यश मात्र 3 रन्स टोटल स्कोरबोर्ड वरती आणि या 3 रनने स्कोरबोर्डवर 25 रन. लॉस ऑफ 1 विकेट. 25 धावा. समोर फ्रेडची संधी आणि फलंदाज लेफ्ट हँड फलंदाज संकेत सज्ज होईल. गोलंदाज अप्पाली सज्ज होते. राईट आर्म राऊंड विकेट आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंड कडनं. यावेळेस मात्र सुंदर फटका. एक देखना फटका. चेंडूला पाठवून दिलंय डीप लॉंग ऑनला. एक मोठा फटका फलंदाज संकेत याच्या बॅड मधून आणि हा घेऊ देऊन जातोय षटकार अप्पाली याच्या विरोधात. फ्रेडची संधी आणि त्या संधीचं सोनं मैदानात फलंदाज संकेत याच्या माध्यमातून. षटकार मात्र टोकला जातोय आणि या षटकाराने सांघिक धावफलक परावर्ती. स्कोरबोर्ड वरती 31 रन. 31 धावा. यास मात्र चेंज ऑफ पेस परंतु लो फुल टॉस चेंडू. सुंदर फटका इनसाइड आउट. डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या डीप लॉंग ऑफच्या दिशेने चेंडू सरळ निघतोय सीमा पार चौकारासाठी. बॅक टू बॅक 2 चेंडूवर 2 मोठे प्रहार फलंदाज संकेत याच्या माध्यमातून अप्पाली याच्या विरोधात आणि सांघिक धावफलक परावर्तित होत असताना धावफलकावर आकार घेते. स्कोरबोर्ड वरती 35 रन. 35 धावा या धावफलकावर.
गोलंदाज अप्पाली सज्ज होतो. आतापर्यंत महागडे षटक या सत्र स्वीपचा फटका, परंतु जिथे क्षेत्ररक्षक तैनात शॉर्ट मिड विकेटला क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू विसावतोय. 35 रन 35 धावा 35 रन लॉस ऑफ 2 विकेट. यावेळी मात्र लो फुल टॉस चेंडू, संधी होती एक मोठा फटका मारण्याची परंतु संधी गमावली. पाच चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय. 35 रन. संकेत यावेळेस मात्र माघारी परततोय. दोन मोठे फटके पाहायला मिळाले संकेताच्या माध्यमातून अप्पालियाच्या विरोधात, परंतु यावेळेस मात्र गोलंदाज अप्पालिया याने मात्र आपलं वर्चस्व गाजवलं. फलंदाज संकेताला बाद केलं. शेवटचा एक चेंडू अजूनही शिल्लक या षटकामधील आणि नवीन फलंदाज मैदानात येतोय. घुमटेश्वर संघाचा कॅप्टन कुल नरेश मैदानात यावेळेस स्ट्रायकिंग एंडवर सज्ज होईल. नरेश हा फलंदाज आणि गोलंदाज मारुकर अप्पाली कनगुटकर एक बॅटल मैदानात. एका बाजूने टेनिस क्रिकेटचा अनुभव तर दुसऱ्या बाजूने टेनिस क्रिकेटचा सितारा मैदानात. शेवटचा चेंडू पानपराग पॉवर प्ले षटकामधील आणि समोर मात्र नवीन फलंदाज नरेश सज्ज होतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजीसाठी अप्पाली कलंगुटकर सज्ज होईल. स्कोर बोर्ड वरती 35 रन लॉस ऑफ 2 विकेट घुमटेश्वर मडगाव संघ. यावेळेस मात्र मोठा फटका, परंतु चेंडू बराच वेळ हवेत. दोन क्षेत्ररक्षक प्रयत्न करतात झेल घेण्याचा. दोन क्षेत्ररक्षकांची अभेद्य भिंत. यावेळेस मात्र प्रयत्न असफल ठरला. दोन क्षेत्ररक्षकांनी प्रयत्न केला झेल घेण्याचा, प्रयत्न असफल ठरत 2 धावा कंप्लीट केल्या गेल्या मैदानात आणि या 2 धावेने सांघिक धावफलक परावरती स्कोर बोर्ड वरती 37 रन 37 धावा 2 लॉस केल्यानंतर 2 विकेट लॉस केल्यानंतर 3 षटकांचा खेळ होतोय समाप्त. धावफलक मारतं 37 रन लॉस ऑफ 2 विकेट 3 ओव्हर इनकम्प्लीट. शेवटच्या चेंडूवर संधी होती झेल घेण्याचे, परंतु 2 क्षेत्ररक्षकांनी मात्र भिडंत पाहायला मिळाली. शेवटच्या चेंडू मात्र विसावला जमिनीवर आणि 2 धावा कंप्लीट करत असताना 37 धावा. 3 षटकांचा खेळ झाला समाप्त आणि अजूनही 3 षटकांचा खेळ आहे बाकी. पुढच्या 3 षटकासाठी पुढचं विवरण सांगण्यासाठी आमचे सहकारी समालोचक पुन्हा एकदा अजय सर मायक्रोफोनवर जोडले जातील. थँक्यू समित. चौथी ओव्हर आणि करता शेरू. सो ॲज युजल सच्च्या प्रमाणे आपलो दिनक्रम चलयता जॅक्सन येयल्लो आसा ग्रावंडार. बरोबर त्याचो वेळ जाल्लो आसा. सो शेरू बॉल करता चौथी ओव्हर घेऊन आणि स्कोर झाला 37. आणि 2 फिल्डरा मदल्यान म्हणजे चौकार. सो 37 आणि 4 41 द लास्ट ओव्हर केल्ली शेरून बरी काडलेली आणि आता चौथी ओव्हर करता. मॅच चलता घुमटेश्वर माडगांव आणि सॅन-11 फोंडाच्या भितर क्वार्टर फायनल मॅच. जिखता ते पावता सेमींग आणि फाल्यां खेळटले ह्याच ग्रावंडाचेर. 41 जाला स्कोर आणि हे फावटी काढले माडी आणि अप्पालीच्या कोबल्यान बॉल आउट झाला बॅट्समॅन आणि प्राइज विकेट मेळटा शेरूक. मतीन आउट. सो मतीन आउट झाला आणि न्यू बॅट येता नागप्पा. बरी बॉलिंग फोंडेकाराची. फोंडेकार आणि मडगांवकारांचे युद्ध चल्ला उसगांवच्या पंचायत ग्रावंडाचेर. सो 41 नागप्पा येयला न्यू बॅट आणि बॉलिंग करता शेरू. आला श्रीकांत. श्रीकांत हे त्याचे रजिस्टर नाव पण शेरू म्हणून गोंयभर आणि गोंया भायरूय लोक ताका वळखता. खेळा कर्नाटकान महाराष्ट्रात आणि गेली 30 वर्सां खेळटा. लेग स्पिनर जावन आसा. भयंकर नाव कमयला आणि खूप एक्सपिरियन्स घेता. सो नरेश असोल्डेकर येता स्ट्रायकर. स्कोर झाला 41. खोतोडेचे सरपंच ओमप्रकाश बर्वे पावले आसा. स्वागत आसा सर तुमचे आणि कृपया व्यासपीठार येऊन बसून घेवचे. आणि नरेशान मारला हे फावटी ऑफ साइड इन मॅक्झिमम मेळटा सको. सो 47 जाता. दोगूय खूप क्रिकेट खेळून येयल्ले. एकामेकाक वळखता. एके वटेन आसा नरेश असोल्डेकर, दुसरे वटेन आसा शेरू.
सो झाडा एकामेकाचे प्लस आणि मायनस पॉइंट 47 जाता स्कोर. चौथी ओव्हर चालू असा आणि कमबॅक केला शेरून. हो बॉल कांयच कळना नरेशाकचो डॉट बॉल आणि स्कोर थंयच्या थंय उरता 47. सो बरी मॅच पळोवपाक मेळटा फोंडेकारांनी मडगांवकारांची घट्ट ह्या उजगांवच्या पंचायत ग्राउंडाचेर आणि क्वॉर्टर फायनल मॅच. आणि मिस टायमिंग बबलून धरले कॅच आणि आउट झाला इनफॉर्म बॅट्समॅन नरेश आसोळडेकर. सो विकेट घेता परत एकदा शेरू. स्कोर त्याच्यात 47 आणि बरी गेम पळोवपाक मेळटली. प्रश्न असा आयज सेमीफायनलीक पावता तांकां मेळटले कमीच कमी 22,222 रुपया. रनर्सअप जाता जाल्यार मेळटा 55,555 आणि जर टुर्नामेंट जिखता जाल्यार शिवम मेळटा 1,11,111 आणि न्यू बॅट्समॅन येता राहुल. सो बरी बॉलिंग करता हांगा शेरू. राहुल येला आणि नॉन स्ट्रायकर आसतलो. नागप्पा येला स्ट्रायकर. आणि एक बरो बॉल शेरूचो नागप्पाक काय कळना. सो डॉट बॉल. सो 4 ओव्हरीचो खेळ सोंपता आणि स्कोर 47. सो स्ट्रॅटेजी प्लॅन करता हांगा अपाली भाटीकर कारण सेमी क्वॉर्टर फायनल मॅच जिखता ते पावता. सेमी फायनलीक 4 ओव्हरीचो प्लॅन स्कोर जाला 47 आणि कॅप्टन बॉल दिता सनताच्या हातीन आणि पुरेपूर विश्वास दाखयता 47 जाला. 4 ओव्हरीचो खेळ सोंपता 47 जाता. मडगांवकार आणि फोंडेकाराच्या घेर 47 आणि सनत करता आपली पहिली आणि आपल्या टीमीची 5वी ओव्हर. घुमटेश्वर मारगांव आणि सैन 11 फोंडेकार. आज 10 टीमी आसल्यो. 8 जाण भायर पडल्या आणि 2 खेळटा आणि 1 भायर पडटली आणि 1 पावतली सेमी फायनलीक. खंयची ती पळोवया. रावचे पडटले आणि थोडोच वेळ. प्रेक्षक ग्राउंडाच्या 4वी वटेन राहुल असो स्ट्रायकर आणि सनत करता 5वी ओव्हर. स्कोर 47. शॉर्ट बॉल आणि विकेट. सो राहुल आउट. सनताक विकेट पडल्या पूण जाणा कनेक्ट सारको जावना. कनेक्ट सारको जाल्लो जाल्यार ही असली 6 कारण बॉल असलो शॉर्ट. सो कांयशे लक हांगा सनता वटेन लक फोंडेकारा वटेन लक सैन 11. सो राहुल आउट आणि न्यू बॅट्समॅन येता संकेश. 5वी ओव्हरीचो पयलो बॉल आसलो शॉर्ट पडून लक आसा सनताक. आउट जाता राहुल आणि संकेश येता न्यू बॅट्समॅन. सो सांजचो हाफ सगळो चल्ला लो स्कोरिंगचो. आता मेरेन 47 चौथी ओव्हर चालू आसा. सनत करता सैन 11 फोंड्या तर्फी. नागप्पा आसा स्ट्रायकर. नॉन स्ट्रायकर आसा संकेश. बॉलिंग करता सनत. जाला 47. फुल टॉस. नो बॉल काढला. सो फुडलो बॉल आसतलो फ्री हिट. नो बॉल. सो जाता आता 50 रन. सॉरी 49 जाता आणि फ्री हिट. आणि फ्री हिटीचो पुरेपूर फायदो. मॅक्सिमम वयता बॉल फोक्रुक कामिला. बॉल वयता दोंगरार. बॉल उरलो आणि स्कोर आता जाता 55. सांगता आमचो ऑफिशियल स्कोरर उल्हास प्रभू. 55 जाता रन. सो सनत परत एकदा तयार. 55 आणि ग्राउंड शॉट घेतला. फिल्डर धावता 2.
सो मेळटा 1 रन. अब तक 56. सनत फोंडेकार आणि मडगांवकाराचे गेर्र बारीक पळयता पणजेकार म्हणजे आमचे वामन मयेकर सर. गेर्र जाता फोंडेकाराचे आणि मडगांवकाराचे आणि पणजेकार पळयता. सो 56 जाला. मारला फिल्डर धावता 2 आणि मेळटा मॅक्झिमम सिक्सर. सो उदळचे 56 आणि आताचे 6 मेळून जाता 62. काय अशी लूज डिलिव्हरी सनता तर्फे आणि ताका मेळटा पनिशमेंट. 62. 62 ऑन बोर्ड. सो आपलो डेलीचो जागो घेतला जॅक्सनान आणि आता धावता जॅक्सन. जॅक्सन मातसो भायर वयचो जॅक्सन प्लीज. सो 62 ऑन बोर्ड. बॉलिंग करून तयार सनत. 62 आणि नागप्पान मारपाचो प्रयत्न पूण बॉल वयता ऑफ सायडीच्या बरोच भायर आणि एम्पायर म्हणटा हो बॉल आसतलो वायड. सो वायड आणि आता जाता 63. 63. नागप्पा असो स्ट्रायकर. बॉलिंग करता सनत. मागीर आतां सद्या मेळटा ग्राउंड शॉट. सो मातशीची मिसफिल्ड एका आमी कोंकणीन म्हणटा घुस्सा पूण मेळटा एकूच आणि बरो थ्रो. जर्सी नंबर 17. सो 64 जाता. सो आविष्कार बरी फिल्डिंग आणि बरो थ्रो आविष्काराचो. 64. 64. आणि ऑफ सायडीन घेतला बरो शॉट मेळटलो 1 रन कारण सद्या फिल्डर आणि धावता दुसऱ्या रन धावल्या आणि रन आउटाचो चान्स आणि रन आउट. सो 1 रन मेळटा आणि स्कोर आता जाता 65. 65. सो 4 ओव्हरी सोंपता आणि स्कोर 65. सॉरी 5 ओव्हरी सोंपता. केवळ उरल्या 6 बॉल. केवळ उरल्या 6 आणि 65. सो 5 ओव्हरी सोंपल्या आणि स्कोर 65. 65. शेवटच्या उरल्या 6 बॉल. सो दादू येयला न्यू बॅट्समॅन आणि लास्ट ओव्हर करता सुदन. सो आयच्या दिसाची लास्ट मॅच आणि फाल्यां सकाळी आमी मेळटले 4 टिमी. 3 टिमी पावल्या. चवथी कोणती कळटले आणि मॅच सोंपली की आमी काडटले ड्रॉ फाल्यांचो सेमीफायनलीचो. सो दादू तयार आणि आता तयार सुदन. राईट आर्म ओवर द विकेट बॉल घेऊन तयार आणि बरोबर सुदनाचो लेग बायच्या रूपात मेळटा 1 रन. सो हांगा येयला डिसिजन एम्पायरा कडल्यान सिग्नल लेग बाय. सो 1 आणि उदळचे 65 जाता 66. 66. शेवटचे 5 चेंडू. सुदन तयार. 66 आणि बरोबर हेलिकॉप्टर शॉट खेळपाक सोदतालो पूण बरी बॉलिंग सुदनाची. एकूच रन येता सिंगल्सांनी. व्हडले शॉट अजून पळोवंक मेळना. सो हो 1 आणि उदळचे 66. 67. सुदन फोंडेकारा तर्फे करता बॉलिंग लास्ट ओव्हर. आणि फावटी मारला फिल्डर असा आणि सोडचो दा कॅच. सो दादू आउट. पहिल्या 2 बॉलांक 1-1 आणि तिसऱ्या बॉलाक विकेट घेता सुदन आणि बरी बॉलिंग करता. आणि आता येता न्यू बॅट मेहमूद. मेहमूद धावत येता. सो थँक्यू व्हेरी मच मेहबूबाक वेळेचे महत्व खबर आसा. सो थँक्यू व्हेरी मच मेहबूब धावत येयला तूं. सो बरी बॉलिंग सुदिनाची. स्कोर थंयच्या थंय उरला 60.
7. सो चिअर अप करता आपल्या बॉलराक दयेश भाटीकर आणि हे फावटी सुदन आपलो बॉल घेऊन तयार. स्कोर 67. लास्ट ओव्हर चालू असा. मिस टायमिंग आणि एक मेळटा. सो रन्स येता सिंगल्स आणि 68 68. आणि बरोबर सुदनाचो डॉट बॉल. सो 6 ओव्हरीची मॅच आणि डॉट बॉल म्हणजे बरोच फायदो जाता फिल्डिंग करता तेका आणि सुदनाचें कौतुक जाता हांगा. 68 बांदून दवरल्या सामके मडगांवकारांक. आणि लो फुल टॉस फिल्डर आसा पूण 2 फिल्डरां मच्छान वयता आणि सको. सो 68 आणि 6 74 जिखपाक जाय 36 बॉलांक 75. फोंडेकार आणि मडगांवकर कोण पावता पळय पडटले सेमी फायनलीक. कारण आज सगळ्यो सेमी आज सगळ्यो त्यो टिमी म्युन्सिपाल्टींतल्यो. सगळ्यात पयलीं खेळ्ळे म्हणटा ते रॉयल वॉरियर्स काणकोणची टीम आणि घुमटेश्वर मडगांवची टीम. सो काणकोणकार भायर पडले. तेज्या उपरांत उमर बॉयज म्हणटा ते वास्कोचे आणि रोहीत क्रिकेटर वास्कोचे. सो वास्कोच्यो 2 टिमी येयल्ल्यो दोनूय भायर पडल्यो. तेज्या उपरांत अकस्मात फायटर्स म्हणटा ते येयल्ले मडगांवच्यान आणि खेळलेले शांतादुर्गा साखळेची टीम ते भायर पडले. सातेरी टीम येयल्ली बिचोलेच्यान आणि एव्हेंजर्सा वांगडा खेळलेले सावड्डेचे ते भायर पडले. मॉर्निंग 11 येयल्ले साखळेच्यान ते भायर पडले खेळलेले सेन 11. सो 8 शहरांतल्यो टिमी भायर पडल्या. शहरांतले 10 टिमी येयल्ल्यो उरल्या 2. आता एक उरतली. कोण उरतली ती पळोवपाक आनीक आमकां रावचें पडटलें 20 ते 25 मिनटां आणि ठरतलो चवथो सेमी फायनलिस्ट कोण. तो शहरांतले आयज भुरगे येयले ते कशे खेळटा कशे उलयता कशे वागता कशे चलता कशे पळयता हे आमी दीसभर पळयले गांवच्या लोकांनी. सो ही मॅच जातकूच जातलो ड्रॉ आणि ठरतले फाल्यांचे 4 सेमी फायनलिस्ट कोण ते. सो बेगीन येवचे बेगीन फिल्डिंग सेट करची ओपनर बेगीन येवचे. जाल्यार 74 आणि 36 बॉलांक जाय पडटा 75 आणि करचे पडटली एंट्री सेमी फायनलिस्ट. कोण पावता ते पळोवया. तेका लागून रावचें पडटा फुडली 25 मिनटां. सो 7वें एडिशन पानपरा गो टुर्नामेंट आयोजीत करता आणि आयचो चवथो दीस हो क्रिकेटचो उत्सव क्रिकेटचो महोत्सव आणि आमी आसा आणि तुमी आसा तेजे साक्षीदार. आणि ओपनिंग पेर येता 36 बॉलांक 75 आपाली आणि दत्ता येता ओपनिंग पेर. आणि कॉमेंट्री बॉक्सान चेंज जाता आणि कॉमेंट्रेट सांगता फुडले आमचे सिनियर कॉमेंटेटर अशोक नाईक सर. नमस्कार, एक बार सभी दर्शकों का स्वागत. क्वार्टर फाइनल का मैच जो जीतेगा वो चौथी टीम पक्के होगी सेमीफाइनल में. 75 का टारगेट. 6 ओवर का मैच. गुरुशंत उर्फ मेंडिस पहले ओवर की पावर प्ले की पहली गेंद लेकर और सामने बल्लेबाज आपाली कलंगुटकर और नॉन स्ट्राइकर एंड पर दत्ता. कल का मैच हमने कल के मैच में अजय सर बात की थी और 10-15 रन होने चाहिए थे, लेकिन गणपति वॉरियर्स धार बांदोड़ा क्रिकेट टीम को. लेकिन इस मैच में मैं बात करूंगा ये फाइटिंग टोटल है, क्योंकि दोनों टीम समान ताकत वाली है. बैलेंस टीम है. गेंदबाजी है. गुमटेश्वर मरगांव क्रिकेट टीम के पास सामने बल्लेबाजी है.
जो फोंडा क्रिकेट टीम के पास सहन 11 क्रिकेट टीम के साथ। तो इस 75 रन पर यह मैच फाइटिंग का मुकाबला जरूर होगा, कड़ा मुकाबला होगा। पहले ओवर की पहली गेंद शाम के वक्त, आज का चौथा दिन पानपराग आयोजित यह 7वां पर्व। चौथी टीम थोड़ी देर में पक्की होगी, कौन होगी? 3 टीम प्रवेश कर चुकी है सेमीफाइनल में और जो जीतेगा इस मैच को अजय सर 22,222 रुपए का इनाम उसके लिए पक्का होगा। गुरुशंत राइट आर्म ओवर द विकेट, मेंडिस के नाम से ज्यादा जाना जाता है। जिस तरह से हमारे अंपायर है विवेक नार्वेकर को फोंडू के नाम से जाना जाता है, उस तरह से गुरुशंत मेंडिस। रिवर्स का प्रयास, गेंद हवा में, गली पर मौका, कैच का एक आसान सा मौका छूटा। पॉइंट पर मतीन वरद जो कि फील्डिंग करते हुए, छोटा टारगेट फील्डिंग में आपको बहुत बड़ा योगदान देना पड़ेगा। यह मौका था, अपाली कालंगुटकर बच गए वहां पर। फुल टॉस गेंद थी, रिवर्स का पहले गेंद पर शॉट खेलने की कोशिश बल्ले पर लगी थी लेकिन दूर नहीं निकली, कवर पॉइंट पर मौका बना था और वरद ने कैच छोड़ा। आने वाला समय बताएगा कैच कितना महंगा साबित होता है। स्कोर शुरू हुआ 2 रन के साथ से और इस बार अजूबे गरीब ढंग से खेला, स्कोप किया, ये दूसरा, अब नहीं बच सके। खराब क्रिकेट मैं तो कहूंगा अपाली कालंगुटकर का, जिसकी जरूरत नहीं थी इस पावर प्ले में। पहले ओवर में वो स्कूप का शॉट खेलने के लिए, एक पैडल स्विप खेलने के लिए निकले और अपाली कालंगुटकर बड़ी मछली जाल में खुद के व्यक्तिगत 2 रन बनाकर 75 के टारगेट के सामने। कल सुबह सेमीफाइनल का पहला मैच 9:30 को जो मैच टोटल ओवर खेला जाएगा 8 ओवर का, दूसरा सेमीफाइनल 8 ओवर का और फाइनल मैच 6-6 ओवर के 2 इनिंग खेले जाएंगे। ढेर सारी इनामें कल दर्शकों के लिए भी होगी। आज का इनाम जो बच गया 125 का टोटल, लेकिन कोई टीम बना नहीं सकी, तो 5,000 रुपये जो कि तुलसीदास सर ने रखे थे, तुलसीदास प्रभु सर ने, वो उनका इनाम शायद कल के दिन में जरूर खिलाड़ियों के लिए और कोई ना कोई इनाम होगा इस कमेंट्री बॉक्स में से। शायद छक्कों की हैट्रिक होगी, विकेट की हैट्रिक होगी, चौके की हैट्रिक होगी या दर्शकों के लिए भी इनाम जो कि जरूर मिलेगी। फिलहाल नए बल्लेबाज दयेश भाटीकर जो मैदान पर, एक अनुभवी खिलाड़ी, टीम के विकेट कीपर, बैट्समैन, अच्छे गेंदबाज, अच्छे बल्लेबाज। अब दारोमदार रहेगी दयेश भाटीकर के इस मैच में। सामने गेंदबाजी है गुरुशंत अपने बॉलिंग मार पर, एक कीमती सफलता अपने टीम को 2 रन 1 विकेट पर 75 रनों का जवाब देती हुई। इस बार फिर से मिस टाइम शॉट, विकेट कीपर खुद निकले संकेत और कैच को तब्दील किया। दूसरा धक्का लगता हुआ जो कि मैच में 7-11 फोंडा क्रिकेट टीम का। कल के मैच के साथ अजय सर मैंने बात की थी 10-15 रन कल होने चाहिए थे, लेकिन आज मैं बात नहीं करूंगा 75 के टोटल के सामने, क्योंकि गुमटेश्वर की असली ताकत कई सालों से मैं देख रहा हूं वो है गेंदबाजी। गेंदबाजी उनकी असली ताकत है और इस गेंदबाजी के सामने काफी संघर्ष करना पड़ेगा। 2 कीमती विकेट वापस निकले, अब दारोमदार रहेगी आने वाले बल्लेबाजों पर। देखना होगा, बल्लेबाजी है टीम के पास, लेकिन ज्यादा मैच जो निर्भर करेगी वो रहेगी दयेश भाटीकर के बल्लेबाजी को। वो अच्छे बल्लेबाज है, एकमात्र बल्लेबाज, अगर रुक गए, खेलते गए तो ये मैच समाप्त भी कर सकते हैं, लेकिन उनको भी साथ मिलना चाहिए। देखना होगा बबलू दिखाई देते हुए नए बल्लेबाज मैदान पर। एक नाजुक स्थिति 75 के रनों के जवाब के सामने, स्कोरबोर्ड पर 2 रन 2 विकेट पर। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ सौरभ, उल्लास, योगेश, बहुत ही उनका भी अहम रोल रहा है जो स्कोरिंग डिपार्टमेंट का। और ऑन हैट्रिक पर गुरुशंत अपने बॉलिंग मार्ग पर। क्वार्टर फाइनल के मैच में बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी, पावर प्ले में जिस ओवर में 2 शॉट चाहिए थे उस ओवर में 2 विकेट खो दिए फोंडा क्रिकेट टीम। दयेश भाटीकर सामने स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर बबलू, ऑन हैट्रिक की गेंद गुरुशंत उर्फ बेंडिस कमेंट्री बॉक्स की ओर से अपने बॉलिंग मार्ग पर, राइट आर्म ओवर द विकेट। और सामने गेंद को इस बार लॉब किया, मिड ऑफ के ऊपर से नरेश असुरनेकर को मौका नहीं बना, गेंद चली गई कमेंट्री बॉक्स के बगल में 4 रन के लिए। पहला चौका 7-11 फोंडा क्रिकेट टीम के ओर से, सहन 11 फोंडा क्रिकेट टीम की ओर से। बहुत ही अच्छा शॉट, 6 रन बन गए। दयेश भाटीकर ने अपने खाते की शुरुआत की स्कोरबोर्ड पर 6 रन 2 विकेट पर। काफी मेहनत करनी पड़ेगी इस मैच में दोनों टीमों को जीतने के लिए।
क्योंकि मैच आसान नहीं है, प्रेशर है, शाम के वक्त मुकाबला हो रहा है, दबाव है मैदान पर, बल्लेबाजी पर, गेंदबाजी पर। और गुरुशंत एक बार फिर से अगली गेंद लेकर, अच्छी गेंद इस बार बल्ले से लगी, गेंद निकली गली की तरफ, एक सिंगल बनेगा स्कोर के खाते में। स्कोर आगे बढ़ा, 7 रन पर पहुंचा। पावर प्ले का ओवर आने वाला, तीसरा ओवर पान पराग ओवर, ये मैच का काफी टर्निंग पॉइंट भी होगा मैदान पर। लेकिन देखना होगा, समय थोड़ा सा दूर है उस ओवर के लिए, उससे पहले एक ओवर जरूर होगा। वो ओवर कौन करेगा ये भी बात होगी मैदान पर। विराज है, वरद है, नरेश असुरनेकर है और गुरुशंत एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर। ब्लॉक होल में गेंद और कर लेन के ऑफ स्टंप को छोड़कर गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। पहला ओवर पावर प्ले का समाप्त हुआ। एक अच्छी शुरुआत गोमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम की, 2 विकेट चटकाए पावर प्ले के ओवर में और स्कोर बोर्ड वाइड बॉल का इशारा अंपायर का इशारा वाइड बॉल का, तो 1 रन मिलेगा स्कोर के खाते में। तो 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में और 1 रन के साथ वाइड बॉल के साथ एक गेंद भी मिलेगी बल्लेबाज को ज्यादा खेलने के लिए। 8 रन टोटल, 2 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों समय थोड़ा कम है, थोड़ी सी सूरज की रोशनी धीरे धीरे कम भी होती जाएगी मैदान पर। क्वार्टर फाइनल का मैच है, पूरा मैच, और 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में। गुरुशंत अपने बॉलिंग मार्ग पर, राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने बबलू गेंदबाजी का सामना करेंगे। स्कोर 8 रन 2 विकेट पर। अच्छी शुरुआत गोमटेश्वर क्रिकेट टीम की, क्योंकि 2 विकेट चटकाए इस पावर प्ले के ओवर में। इस बार बड़ा शॉट, लॉब किया गेंद को खूबसूरती के साथ डीप लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। ओवर की समाप्ति हुई पहले, 14 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 2 विकेट पर। पहले पावर प्ले का ओवर समाप्त हुआ, 14 लॉस ऑफ 2 विकेट। 75 का टारगेट, बिल्कुल कांटे का मुकाबला होगा। आने वाले 5 ओवर का खेल बाकी और अभी भी मैच को जीतने के लिए चाहिए टोटल 61 रन, 61 टोटल रन चाहिए। बॉलिंग में परिवर्तन, विराज दिखाई दे रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए, खुद का पहला, टीम का दूसरा। काफी विकल्प है गोमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम के गेंदबाजी में। हेलमेट मंगवाया है बिल्कुल क्लोजिंग के लिए, जो कि संकेत आज अच्छे कैच भी पकड़े हैं। संकेत ने, नागाप्पा ने भी बहुत कैच पकड़े आज। और विराज अपना पहला, टीम का दूसरा ओवर लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। स्कोर पहले ओवर का खेल जो समाप्त हुआ। शानदार शॉट, आखिरी गेंद पर छक्का लगा लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। सदगिरी नाइक, दिनेश नाइक, विवेक नार्वेकर और सर वामन मयकर, 4 अंपायर जो कि इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ गए। प्रदीप देउलकर, सुमित कालसेकर, अजय बागकर, अशोक नाइक और बादल चौधरी, तो 5 कमेंटेटर भी जुड़ गए इस टूर्नामेंट में। अच्छी गेंद इस बार, थोड़ा सा लोअर फुल टॉस गेंद थी, बल्ले के बीचों बीच ड्राइव किया गेंद को ऑन साइड पर, और जब तक मिड विकेट बाउंड्री से फील्डर आते गेंद को उठाते, फील्ड करते। 1 रन पूरा किया दहेश पार्टीकर ने। सामने बबलू विराज की गेंदबाजी का सामना करेंगे। पावर प्ले के बाद फील्डिंग में परिवर्तन, एक लॉन्ग अप बाउंड्री पर, एक डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, राइट आर्म ओवर द विकेट विराज। बड़ा शॉट हाफ वाली पर लेकर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। अजय सर, कल के शाम के मैच में जरूर दर्शकों के लिए इनाम था, एक हाथ में कैच के लिए कल के शाम मैच, लेकिन आज वो इनाम नहीं है दोस्तों। लेकिन जरूर कल कोई ना कोई दर्शकों के लिए बहुत सारी, ढेर सारी इनामें होंगी। फिलहाल एक बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर बबलू के बल्ले से, और अच्छी गेंद इस बार, बहुत अच्छी गेंद, कमबैक किया विराज ने। एक बड़े शॉट के बाद अच्छी लाइन पर गेंद को पिच किया, थोड़ा सा गेंद ने हरकत की, काटा बदला, लेग ब्रेक, लेग कटर गेंद, और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। 75 का टारगेट ओवर मैच का चलता हुआ दूसरा गोमटेश्वर क्रिकेट टीम गेंदबाजी करती हुई। विराज बॉलिंग मार्ग पर, इस बार बड़ा शॉट, गेंद हवा में खड़ी हो गई। गुरुशंत उर्फ मेंडिस लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर कैच को पकड़ा और तीसरा विकेट। इसके साथ 7-11 क्रिकेट टीम का वापस।
स्कोर हो चुका है 21, 21 रन 3 विकेट पर। अजय सर, आज यूट्यूब पर भी काफी दर्शक जुड़ चुके हैं, इस टूर्नामेंट का मजा ले रहे हैं। और जो दर्शक यूट्यूब पर इस पान पराग टूर्नामेंट को देख रहे हैं, पूरी पान पराग टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्री बॉक्स में से मैं अशोक नाइक। चलिए बैट्समैन जरा जल्दी चलिए। श्रीकांत, श्रीकांत के नाम से सर कृष्णमाचारी श्रीकांत की याद, बिल्कुल। और पेड नेम जो कि उनका शेरू। आज दहेश भाटीकर एक और से मैदान पर सिंगल डबल के साथ जब तक मैदान पर होंगे, गोमटेश्वर के क्रिकेट के टीम के लिए मैं तो नहीं बात करूंगा, उनको साथ जो बल्लेबाज देंगे वही से साझेदारी बनेगी, मैच आगे बढ़ता जाएगा। और देखना होगा 21 रन 3 विकेट पर 75 का टारगेट है, दूसरा ओवर मैच का चलता हुआ। और विराज अपने बॉलिंग मार्ग पर दाईं हाथ से ओवर द विकेट कमेंट्री बॉक्स की ओर से, और सामने बल्लेबाज है दहेश भाटीकर। रिवर्स का प्रयास, टाइमिंग, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। बहुत ही लाजवाब टाइमिंग, रिवर्स का शॉट, अच्छी गेंद थी, ब्लॉक होल में गेंद थी, लेकिन बहुत जल्दी पिक किया, अपने आप को पोजीशन किया और खूबसूरत शॉट एक्स्ट्रा कवर पर। 6 रन 27 टोटल स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। 27 रन 3 विकेट पर, टारगेट 75 का सर, 75 का टारगेट है, लेकिन यह मैच कल की तरह यादगार रहेगा दर्शकों के लिए, क्योंकि दोनों टीम अच्छी टीम है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बॉल बॉयज, सभी को धन्यवाद देने पड़ेंगे, क्योंकि इस मैच में उन्होंने भी एक बेहद काम किया है इस टूर्नामेंट के साथ। तो आप सभी का बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी गेंद, हल्के से गेंद को ड्राइव किया, देखना होगा पहला रन बड़ी तेजी के साथ, दूसरे की कोशिश, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से गुरुशन गेंद को उठाते फील्ड करते, 1 रन मिल गया स्कोर में। 28 पर पहुंचा, 1 रन के साथ से टोटल स्कोर। खेल इसी के साथ समाप्त होता हुआ दूसरे ओवर का, और 2 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 28, लॉस ऑफ 3 विकेट। 47 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए, और आने वाले 4 ओवर का खेल, 24 बॉल्स 47 रन्स। 24 बॉल्स 47 रन्स और पान पराग ओवर वरद दिखाई देते हुए बॉलिंग मार्ग पर। यह ओवर अजय सर काफी निर्णायक होगा इस मैच में। एक बात करूंगा फोंडा क्रिकेट टीम के बारे में, इस ओवर में उनको कम से कम 3 शॉट लगाने पड़ेंगे। गोमटेश्वर के बारे में बात करूंगा, ये ओवर आपको बहुत अच्छी ओवर निकालना पड़ेगा। अगर विकेट दहेश भाटीकर का मिला तो ये मैच बिल्कुल आपके लिए अच्छा रहेगा। देखना होगा सामने से अगर दहेश भाटीकर ने 2 या 3 शॉट लगाए तो फोंडा क्रिकेट टीम इस मैच में अपना कदम आगे बढ़ाएगी। देखना होगा वरद, नया ओवर, पान पराग ओवर का इशारा, और पान पराग ओवर की पहली गेंद, स्कोर बोर्ड पर वही स्कोर और नए ओवर वरद की। फुल टॉस गेंद लॉफ्ट किया, इस बार खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, आउटफील्ड काफी तेज है और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए। अजय सर, मैंने बात 3 या 4 शॉट की है इस पान पराग ओवर में। चलिए पहली गेंद पर चौका लगा, दूसरी और बात मैंने ये भी की है, ये विकेट मिला तो मैच को शायद उल्टा फेर भी कर सकते हैं गोमटेश्वर क्रिकेट टीम। 32 पर पहुंचा, 32 रन 3 विकेट पर, टारगेट 75, 75 रनों का वरद, राइट आर्म ओवर द विकेट। छोटी गेंद, बड़ा शॉट, शॉर्ट आर्म पुल का मिड विकेट बाउंड्री पर, 6 रन के लिए। 38 रन। मुकाबला बिल्कुल रोमांचक मैदान पर, दर्शक भी काफी भारी संख्या में इस मैच का मजा ले रही है। और अजय सर, सवाल है 22,222 रुपए का, जो जीतेगा वो 22,222 पक्का होगा आपके लिए इनाम, लेकिन तब वो सोचेगा 55,555 की बात। अगली गेंद, इस बार लेग ब्रेक, लेग कटर गेंद, टिप्पा खाने के बाद कट होकर बाहर की तरफ निकली, वाइड बॉल का इशारा। हाँ सर, बोला। ओके 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 ओके। बड़ा शॉट, इनसाइड आउट, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, दहेश भाटीकर के बल्ले से गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रन के लिए। बहुत ही शानदार शॉट।
काफी दर्शक यूट्यूब पर जुड़ चुके हैं इस टूर्नामेंट के साथ, जो मैच का आनंद ले रहे हैं। हमारे जो पंजी से सुधाकर गाड़, जयेश नाइक मैच को देख रहे हैं। मरगांव से हमारे दोस्त जो पेंगिन के रहने वाले शशिकांत पेंगिनकर, शौनक पेंगिनकर, वो भी मैच को देख रहे हैं। उन्होंने भी ढेर सारी शुभकामनाएं भेजी है। पानपरा को बहुत अच्छा आयोजन कर रहे हैं, हम घर बैठे मैच का आनंद ले रहे हैं। शशिकांत पेंगिनकर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस टूर्नामेंट के साथ। तो फिलहाल दहेश भाटीकर स्ट्राइक एंड पर एक आक्रामक बल्लेबाजी, फुल टॉस गेंद इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, गेंद नहीं रुकेगी, गेंद बाउंड्री लाइन पर, 4 रन के लिए। पानपरा ओवर में मैच का नतीजा बदल दिया दहेश भाटीकर ने। और यही मैं बात कर रहा था, जब तक ये खिलाड़ी मैदान पर है घुमटेश्वर आपको राहत की सांस नहीं मिलेगी। स्कोरबोर्ड पर सौरभ टोटल 47 रन, ओवर मैच का तीसरा, 3 विकेट पर। चाहिए 28 रन, 28 रन सिर्फ चाहिए मैच को जीतने के लिए। ओ हाफाली पर लेकर एक सनसनाता दंदनाता हवाई फायर, गगनचुंबी छक्का दहेश भाटीकर के बल्ले से लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। 50 रन पूरे हुए। होंडा क्रिकेट टीम सहन 11 53 टोटल। तो अब चाहिए मैच को जीतने के लिए टोटल 22 रन। और इस बार उड़ाया मिड विकेट बाउंड्री पर, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। सौरभ सर, क्या इस ओवर में पानपरा ओवर में कितने रन बने इस ओवर में? काफी महंगा ओवर, मैच को बदल दिया। 28 रन बने इस पानपरा ओवर में। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा अजय सर, विकेट 2 मिले तो मैच अभी भी ये कांटे का हो सकता है। विकेट मायने रखेंगे। स्कोरबोर्ड पर टोटल स्कोर हो चुका है 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 57। तो आने वाले 3 ओवर 18 गेंदों का खेल बाकी और मैच को जीतने के लिए चाहिए 18 रन। 18 बॉल्स 18 रन। गुरुशंत उर्फ मेंडिस और सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर शेरू, श्रीकांत उर्फ शेरू। कल इस टूर्नामेंट का आखिरी दिन दोस्तों, आपके साथ कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़ जाएंगे बादल चौधरी मालवणी कमेंट्री, और मजा आ जाएगी कमेंट्री बॉक्स में। आड़े बल्ले से खेला इस बार अक्रॉस स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। फील्डर जब तक डीप स्क्वायर लेग से आते गेंद को फील्ड करते 1 रन पूरा किया। कानकोण से हमारे और एक दोस्त सर्वानंद, वो भी मैच को देख रहे हैं। कानकोण से हमारे और का दोस्त संदीप पागी, सतीश शिरोडकर, वो भी मैच को देख रहे हैं। संदीप नार्वेकर, असलम जो सावरडे से मैच को देख रहे हैं, बहुत तारीफ कर रहे हैं इस पानपरा टूर्नामेंट की। ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो यूट्यूब पर हमारा साथ जो इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ चुके हैं। गुरुशंत राइट आर्म ओवर द विकेट, बड़ा शॉट मिड विकेट बाउंड्री पर। ओहो, ये उड़ाया डीप लॉन्ग ऑन सीमारेखा पर, 6 रन के लिए। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं दहेश भाटीकर। 1 मैन आर्मी 1 मैन शो इस मैच में। और स्कोर हो चुका है सौरभ टोटल 64 रन, 64 टोटल। फुल टॉस गेंद, सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। बढ़िया क्रिकेट, सेंसिबल क्रिकेट मैदान पर। मोहजाल में नहीं फंसे इस बार दहेश भाटीकर। सिंगल बना, दूसरा रन देखना होगा लेकिन फिर से इनकार किया। कवर पर फील्डर गेंद को फील्ड कर रहे हैं। 1 रन पूरा किया, 65 पर पहुंचा टोटल स्कोर। आने वाले 2 ओवरों का खेल बाकी और मैच को जीतने के लिए चाहिए सिर्फ 10 रन। कोई चमत्कार करना पड़ेगा गेंदबाजों को, लेकिन क्रिकेट में बहुत कम बार चमत्कार देखने को मिलते हैं। गुरुशंत राइट आर्म राउंड विकेट और दहेश भाटीकर 51 रन दहेश भाटीकर के। अच्छी गेंद, चकमा दिया इस बार बल्लेबाज को। शायद तालियां कम बजी अजय बाकर 51 के लिए, 50 के लिए। शायद पूरे समर्थक सोच रहे होंगे हम मैच जीतने के बाद ही जल्लोश करेंगे। फिलहाल लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज शेरू उर्फ श्रीकांत गुरुशंत के सामने। और इस बार स्टीयर किया गेंद को थर्ड मैन की तरफ। 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। विकेट कीपर संकेत जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 66 रन, मैच को चाहिए अभी भी 9 रन।
आने वाले इस ओवर के बाद 2 ओवर का खेल बाकी, तो कोई चिंता नहीं है मैच में सेहन 11 फोंडा क्रिकेट टीम को। अच्छा गया, बढ़िया क्रिकेट, सिंगल के लिए निकले, नॉट स्ट्राइकर पर थ्रो, लेकिन बच गए वहां पर, बिल्कुल बच गए वहां पर दहेश भाटीकर। गुरशन ने फील्ड की थी गेंद, लेकिन अपने दौड़ते हुए जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर निकले, थोड़ा सा हल्का सा अपील कर रहे हैं अंपायर की ओर, लेकिन उस अपील को अंपायर ने नकारा। 1 रन बन गया स्कोर के खाते में, और इस 1 रन के साथ से खेल इसी के साथ समाप्त होता हुआ 4 ओवर का, और 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर 67 रन, 67। 2 ओवर बाकी, 12 गेंदों का खेल। बावन पर खुद के व्यक्तिगत दहेश भाटीकर और बॉलिंग मार्क पर नरेश असोरंडेकर। 75 का टारगेट। बहुत बढ़िया गेंदबाजी की आज सेहन 11 क्रिकेट टीम ने, विकेटों को निकाला, बांध कर रखा बल्लेबाजों को, और जो टोटल 90-95 का चाहिए था वो टोटल नहीं बना मैच में। कहीं ना कहीं वो फर्क भी रहेगा मैच में, लेकिन ये अगर मगर की बातें हम कमेंट्री बॉक्स में से हमेशा करते हैं, ये होता तो वो होता, वो होता तो ये होता, ये हमको बातें करने के लिए आसान होता है, लेकिन मैदान पर जो खेलता है वो उनके लिए काफ़ी पसीना पसीना छूट जाता है। बॉलिंग मार्क पर नरेश असुरंडेकर। मैच को जीतने के लिए चाहिए 8 रन, 2 ओवर बाकी खेल। सामने दहेश भाटीकर अर्धशतक बना चुके हैं, एक मैच विनिंग बल्लेबाजी, और सामने से कमेंट्री बॉक्स की ओर से नरेश असुरंडेकर अपने बॉलिंग मार्क पर। बड़ा शॉट सामने उड़ाया इस बार, बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने गेंद, 6 रन के लिए। बहुत ही शानदार शॉट हाफ वाली पर लेकर, और अब मात्र मैच बच चुका है सिर्फ 2 रन मैच को जीतने के लिए। एक बड़े शॉट के साथ देखना होगा सेहन 11 फोंडा क्रिकेट टीम इस मैच को समाप्त करती है या नहीं। रिवर्स का प्रयास, डॉट गेंद, और धीरे धीरे दर्शक मात्र अब अपने जगह से हिल चुके हैं, उठ चुके हैं। मालूम हो चुका है कौन जीतेगा ये मुकाबला। हल्के से फ्लिक किया, सिंगल के लिए निकले, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, 1 रन बन गया स्कोर में। स्कोर को लेवल किया, स्कोर को बराबर किया। अब मात्र औपचारिकता बाकी मैच की, 1 रन की। कल 9:30 बजे 9:30 में सेमीफाइनल का पहला मैच इस मैदान पर। 7वां पर्व पान पराग जिनके ओर से। अच्छी गेंद, सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। तो गुमटेश्वर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज रन नहीं बने, 8 जो इस आखिरी मैच में कम से कम 90-95 रन का टोटल, सामने से बढ़िया गेंदबाजी भी की सेहन 11 फोंडा क्रिकेट टीम ने। तो अजय सर, बस नाम एक ही होगा इस मैच में, मैन ऑफ द मैच के लिए कोई शक शंका नहीं होगी। बिल्कुल। तो इस मैच में सिर्फ हम डिक्लेयर करेंगे, लेकिन आपको जो इनाम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में उपस्थित नहीं था। ओके, तो इस मैच का मैन ऑफ द मैच दहेश भाटीकर। आइए दहेश भाटीकर।
सो मॅन ऑफ द मॅच देश भाटीकर आणि दिता आमचे सरपंच ओमप्रकाश बर्वे खोतडे पंचायतीचे सॉरी सुदेश प्रभू मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड दिता देश भाटीकराक आणि ड्रॉ काडटा आमी आतां फायचो सेमी फायनलीचो देश भाटीकर यो आणि तुजो मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड घे आणि सुदेश प्रभू तांकां दिता मॅन ऑफ द मॅच आणि कॅप्टन सॅन इलेवन मातसो आमी फायचो ड्रॉ काडटा सेमी फायनलीचो सो लाईव्ह आम्ही ड्रॉ काडटा फायचे सेमी फायनलिस्ट कोणाक कोण खेळटा ते आणि फोंडेकारांचे कौतुक अभिनंदन कारण तुम्ही प्रवेश केला आयच्या 4थ्या दिसाच्या सेमी फायनलिस्ट म्हणून सो कॅप्टन सॅन इलेवन कॅप्टन मातसो बेगीतल्या बेगीन येवचो सॅन इलेवन कॅप्टन सो पिच क्युरेटर रुपेश पंडित आपल्या कामाक लागला पिच क्युरेटर खूपशे कौतुक जाता पिचीचे सॅन इलेवन कॅप्टन फोन मागीर करचो कॅप्टन सर्वेश प्रभू मातसो येवचो सर्वेश प्रभू आमी फाल्यांचे सेमी फायनलीक कोण कोणागेर खेळटलो तेजो लायव्ह ड्रॉ काडटा सो आमच्या मदीं आसा सॅन इलेवनचो कॅप्टन त्याच प्रमाणे वामन मयेकर सर सो आमचे ऑर्गनायझिंग कमिटी आणि कॅप्टन सॅन इलेवनचो हांगा फायचो ड्रॉ काडटा आमी लायव्ह चल्ला कोणा अगेन्स्ट कोण खेळटले पयली सेमी फायनल आणि सेकंड सेमी फायनल ते आमी पळया सो आमचे वामन मयेकर सर ऑर्गनायझिंग कमिटी क्लियर करता ड्रॉ कशा पद्दतीन आसतलो आणि सो हियर वी गो 4 आमी लॉट्स घातल्या सो पहिले 2 काडटा ते पयली सेमी खेळटा मागीर आमी मागीर सांगता कोणाक कोण खेळटले ते सो आरवी कोरगाव दुसरी सेमी फायनल आरवी कोरगाव आरवी लेन कोरगाव खेळटा दुसरी फायनल आणि तुमच्या अगेन्स्ट कोण खेळटलो ते आम्ही सांगता शान स्ट्रायकर्स वाडे सांगे लाइव ड्रॉ चल्ला सो
कुलमाया सरवण कारापूर, सहन 11 कुलमाया सरवण आणि सहन 11 फोंड्या फर्स्ट सेमीफायनल जाता. 9:30 मॅच सुरू जातली. सो तुमकां रिपोर्टिंग टायम आसा 9:15 9:15. सो पयली सेमी जाता सहन 11 फोंड्या आणि कुलमाया सरवण आणि सेकंड सेमी जाता शान वाडे आणि RV कोरगांव. सो लायव्ह ड्रॉ जाल्लो आसा. पयली सेमी बरोबर 9:30. सो चुको नाका सेमी फायनल पळोवपाक. आणि फायनल मॅच 7th एडिशन पानपराग 11 जिखता ताका मेळटा 1,11,111 आणि ट्रॉफी. रनर्स अपाक मेळटा 55,555 आणि ट्रॉफी. सेमी फायनलिस्टाक मेळटा 22,222 रुपया इच आणि ट्रॉफी. आणि इंडिविज्युअल मेळटा मॅन ऑफ द सिरीज